ये गौ से आजम का हुक्म है तो मुझे पूरा यकीन रखना होगा। उनकी मर्जी में ही मेरी नजात है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। दिल ही दिल में उसने कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी कुर्बानी से मेरे बच्चे की जिंदगी संवरती है तो मैं इसे कबूल करती हूं। ज़ैनब ने आंखें बंद कीं, दिल से गौ से आजम की मदद मांगी और बोली, या गौ से आजम अल मदद, अगर मेरी कुर्बानी से मेरा बच्चा ठीक हो सकता है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल कांप रहा था, मगर यकीन मजबूत था। उसने कहा, एक मां के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका बच्चा होता है। अगर मेरी सांसों के बदले उसके होंठों पर मुस्कान आ सकती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जैसे ही ज़ैनब ने यह कहा, बुजुर्ग के हाथ में एक चमकदार तलवार जाहिर हो गई। उन्होंने तलवार उठाई और ज़ैनब के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे उसका ईमान ही उसे हिम्मत दे रहा हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, अगर मेरी मौत से मेरे बच्चे की जिंदगी संवर जाती है तो यह मौत मेरे लिए इनाम है। उसकी आंखों में खौफ तो था, मगर यकीन उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। बुजुर्ग ने तलवार ज़ैनब की गर्दन के करीब लाई, मगर छुआ भी नहीं था कि अचानक एक तेज नूर का झोंका आया। तलवार एक फूल की शक्ल इख्तियार कर गई और बुजुर्ग का चेहरा गौ से आजम के नूरानी रूप में तब्दील हो गया। उस वक्त पूरा माहौल महक उठा, जैसे फरिश्ते खुद जमीन पर उतर आए हों। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले और वो उनके कदमों में गिर पड़ी। गौसे आजम ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ैनब, ये तेरा आखिरी इम्तिहान था। तुझे अपनी जान देने की जरूरत नहीं थी। तेरा ईमान और यकीन ही तेरी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। तूने अपने दिल से शक मिटा दिया और अल्लाह व मेरे हुक्म पर पूरा भरोसा किया। ज़ैनब कांपते होंठों से बोली, अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होगी। गौसे आजम ने अपनी नूरानी नजरें उठाईं और फरमाया, ज़ैनब, तेरी सब्र और मोहब्बत की मिसाल कम है। अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। तेरा गुनाह माफ हुआ और तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। ज़ैनब का दिल खुशी और शुक्र से भर गया। गौसे आजम ने उसे दुआ दी और घर वापस भेज दिया। जब ज़ैनब अपने घर पहुंची तो उसने कांपते हाथों से अपने बच्चे को गोद में उठाया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, होंठ कांप रहे थे, मगर दिल में सुकून समा गया। बच्चे की आवाज अब बिल्कुल एक सामान्य बच्चे जैसी थी, कहीं भी कुत्ते जैसी भौंक नहीं थी। ज़ैनब ने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा, हे अल्लाह, आज तूने मेरी मां होने की हसरत पूरी कर दी। ज़ैनब और उसका शौहर सुल्तान रो पड़े और दोनों ने गौसे आजम का दिल से शुक्रिया अदा किया। उस वक्त सुल्तान ने ज़ैनब से कहा, यह चमत्कार हमें हमेशा याद दिलाएगा कि अल्लाह के वली कभी अपने आशिकों को मायूस नहीं करते। ज़ैनब ने जिंदगी भर अल्लाह और उसके वलियों पर यकीन रखने का वादा किया। सबक ज़ैनब ने सीखा कि असली कुर्बानी दिल का साफ यकीन और ईमान है। गौस-ए आजम का करिश्मा उसे दिखाया गया कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों का हर इम्तिहान एक नई रोशनी देता है। तीनों इम्तिहान पूरे करने के बाद ज़ैनब के दिल में एक नई रोशनी और गहरा सुकून था। अब वह पहले से ज्यादा थकी हुई जरूर थी, लेकिन उसका ईमान मजबूत और रोशन हो चुका था। पहाड़ से नीचे उतरते समय उसे अपना पूरा सफर याद आया। घने जंगल का अंधेरा, जिन्न का धोखेबाज जादू, बुजुर्ग औरत के कठिन सवाल और गर्दन कटने का वह भयानक पल जो अल्लाह के करिश्मे से रहमत में बदल गया। हर एक इम्तिहान ने उसे एक नई जिंदगी, एक नया सबक दिया था। अब वह अपने घर, अपने शहर बगदाद की तरफ लौट रही थी, जहां उसका घर और उसका बच्चा उसके इंतजार में थे। बगदाद के दरवाजे पर पहुंचते ही ज़ैनब को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शहर की गलियां, मस्जिदों की आजानें और दजला नदी का बहता पानी, सब कुछ उसे नए सिरे से दिखाई दे रहा था। रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार, हर दरख्त और हर हवेली उस पर रहमतें बरसा रही हो। उसकी आंखों में थकान थी, मगर दिल में सिर्फ शुक्र और सुकून। वह सीधे अपने घर पहुंची। सुल्तान दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर परेशानी और उम्मीद का मिला जुला एहसास। ज़ैनब ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और जैसे ही बच्चा रोया,
उसकी आवाज एक सामान्य बच्चे की तरह थी, कुत्ते जैसी भौंक नहीं। ये देखकर ज़ैनब का दिल दुआओं से भर गया। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया। पूरे घर में मानो रहमत और नूर का साया उतर आया था। पड़ोस की औरतें भी यह करिश्मा देखकर हैरान रह गईं और कहने लगीं कि अल्लाह ने सचमुच अपने वली के जरिए बड़ा करम किया है। सुल्तान और ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ था सफर में? ज़ैनब ने सब कुछ सुनाया, इम्तिहान, सबक और गौसे आजम का करिश्मा। सुल्तान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है और गौसे आजम का करम। लेकिन ज़ैनब का दिल अब रुक नहीं रहा था। उसने सुल्तान से कहा, मैं अब सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक तालिबे इल्म भी बन चुकी हूं। मुझे गौसे आजम के पास जाना है। दूसरे दिन ज़ैनब और सुल्तान गौसे आजम के दरबार में पहुंचे। दरबार में लोगों का जमघट था, तलबा, मुरीद और दुआ मांगने वाले। हर तरफ से नजरें गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उठी हुई थीं। रूहानी फजा में ऐसा सुकून था कि दिल खुद ब खुद झुकने लगता। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते होंठों से बोली, या गौसे आजम, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मैं आपकी मुरीद बनना चाहती हूं। मुझे रूहानी रास्ते पर चलने का इल्म सिखाइए ताकि मैं अपने गुनाहों से और दूसरों को बचा सकूं। गौसे आजम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, ज़ैनब, तेरा ईमान और तौबा ने तुझे यहां तक लाया है। तू अब मेरी मुरीद है। जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते पर चलना, सब्र कर, सच बोल और कुर्बानी दे। तेरा बच्चा ही नहीं बल्कि तेरा दिल भी ठीक हो चुका है। उन्होंने ज़ैनब को एक तस्बीह दी और दुआ की। ज़ैनब अब गौसे आजम की मुरीद बन गई थी। वह दरबार में बैठकर इल्म सीखती रही और अपने गांव की औरतों को सबक सिखाती कि कैसे शक से ईमान तक का सफर जिंदगी बदल सकता है। सुल्तान भी उसके साथ मिल गया और उनका घर एक रूहानी मरकज बन गया। कुछ सालों बाद ज़ैनब का बच्चा बड़ा हुआ और वह भी गौसे आजम के इल्म का वारिस बना। बगदाद में यह किस्सा हर जबान पर था और लोग कहते थे कि गौसे आजम का करम हर दिल को रोशन करता है। पैगाम: ईमान, तौबा और रूहानी रहनुमाई हर गुनाह को मिटा सकती है और अल्लाह के वलियों का दरबार हर मुश्किल का हल है। ये थी हजरत गौसे पाक की करामात, जो आज भी सब्र, ईमान और यकीन की मिसाल बनकर जिंदा है। अगर आपको यह सच्चा वाकया पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।